हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष हतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी चल रही है। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी में दो तरह के थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं, एक है एडिशन थ्योरम और एक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम यानी योगात्मक प्रायिकता के क्वेश्चन अपन देखेंगे। इसके बाद जनरली आप किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन में जो बॉटल दिखाई दे रही है वो बॉटल ध्यान से देखिए। देख ली? अब इनका पहला क्वेश्चन सुनिए। मैं थ्योरी नहीं, सीधा काम की बात बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ग्रीन गमी बेयर। इसमें से हरे भालू को चुनने की क्या संभावना है। मैं अब आपसे सिंपल भाषा में पूछता हूं कि इस बॉटल में से अगर आपने आंखें बंद करके एक भालू निकाला, खिलौना है, भालू निकाला, तो आपके हाथ में हरा भालू आ सकता है क्या? तो आप कहेंगे सर आ सकता है। मैं पूछता हूं क्या हरे के अलावा कोई और भालू आ सकता है? आप बोलेंगे हाँ सर आ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो अपन ये देखो क्या क्या हो सकता है। इस बॉटल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 7 हरे भालू हैं। और कौन सा कलर है? और मुझे नीला दिखाई देता है। 3 6 7 8 9 9 नीले भालू इस बॉटल के अंदर भरे पड़े हैं। एक और एक दो बैंगनी या पर्पल कलर के दो भालू मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। 2 3 4 5 5 मुझे इसमें लाल कलर के भालू, लाल परी दिखाई दे रही है। 5 7 9, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23। ठीक है, ओके। 23 इसके अंदर टोटल भालू हैं। अब इन्होंने हमसे पूछा था कि क्या इसमें से हरा भालू आ सकता है? आ सकता है क्योंकि 7 भालू इसके अंदर हरे हैं। तो इसका आंसर होगा 7/23। अब जो बच्चा प्रोबेबिलिटी पहली बार सुनता समझता है वो कहता है सर हमने तो एक भालू निकाला ना, तो चांसेस 1/23 होंगे। तो प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है अनुकूल घटना बटावा कुल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। इस क्वेश्चन में 23 तरह की संभावनाएं हैं और हमने हरा भालू चाहा है, तो हरा भालू हमें सूट करता है, हमें फेवर करता है। तो 7/23। अगला क्वेश्चन है, लाल भालू चुने जाने की क्या प्रायिकता है? प्रायिकता संभावना, लाल भालू, लाल हो सकते हैं, लाल 5 भालू हैं, तो लाल भालू आने के चांसेस 5/23 हैं। अगला क्वेश्चन, बैंगनी भालू चुने जाने की क्या प्रायिकता है? तो बैंगनी भालू है ना 2, तो इसकी चांसेस हो गए 2/23। कि सर इतने सिंपल होते हैं क्या? ये बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग है, अभी तक योगात्मक प्रमेय नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला भालू चुनने की प्रायिकता क्या है? नीला भालू, तो भालू कितने नीले हैं? 9, तो 9/23 ये हो गया नीला भालू चुनने की प्रायिकता। पांचों क्वेश्चन पूछता है पीला भालू चुनने की क्या प्रायिकता है? तो अभी हमारे मजे ले रहा है। इसमें से पीला भालू नहीं आ सकता। आप आंखें बंद करके, क्या आंखें खुली रख के भी अगर इसमें से बियर निकालेंगे तो इसमें से पीला भालू नहीं आएगा। तो जो एक चाह रहा है वो नहीं हो सकता। यानी असंभव घटना घटने की प्रायिकता 0 होती है, या कहें यदि प्रायिकता का मान 0 है तो वो एक असंभव घटना को दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस रंग का भालू यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब रैंडमली, किस रंग का भालू रैंडम रूप से चुने जाने की सबसे अधिक संभावना है? ठीक है, यानी अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल यूज इस्तेमाल, बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन इतना तेज है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा होता, आपने नहीं सुना होता, तो भी मैं आपको बोलता कि अगर आपको शर्त लगानी है तो बताओ किस भालू पे आप शर्त लगाओगे। तो आप ऑब्वियस सी बात है उस भालू पर शर्त लगाओगे जिसके जीतने की संभावना ज्यादा है या जिसके होने की संभावना ज्यादा है। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा नीले रंग के भालू हैं, तो इसने पूछा किस रंग का भालू चुने जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो नीले कलर के भालू के चुने जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, नीले रंग की प्रायिकता सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस रंग का बियर या भालू चुने जाने की सबसे कम संभावना है? तो इसमें बैंगनी पे सबसे कम की संभावना है 2/23। ठीक है। कभी आप, मैं नहीं कहूँगा आप सट्टे खिलाते होंगे, अगर आप कभी सट्टेबाजी वाला गेम देखोगे ना तो वहाँ पे जो सट्टेबाज जो सट्टे खिलाता है वो क्या करेगा, वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये जो बैंगनी भालू है उस पे रखेगा 1 लाख रुपए का इनाम।
और शायद नीले भालू पे रखेगा 10,000 रुपये का इनाम। ठीक है, कि जो बंदा रैंडम रूप से कहें बैंगनी भालू निकाल देगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा, क्योंकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। खैर वो फिर मैं कभी आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आया। देखते हैं अभी इसके अंदर और क्वेश्चन है क्या। ठीक है, अच्छा अगला और भी था। तो अब मुझे बार बार आगे पीछे जाना पड़ेगा। खैर, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग आइदर अ पर्पल और अ ब्लू, बैंगनी या नीला भालू चुने जाने की क्या प्रायिकता है। तो अब ये जो हिंदी में या के साथ कनेक्ट होता है ना, ये होती है आपकी योगात्मक प्रमेय। आपको क्या चाहिए, बैंगनी, बैंगनी या के लिए आपको प्लस करना है, या नीला। तो नीले कितने थे, एक बार से मैं पिक कर लेता हूं नीले कितने थे। तो आपके जो नीले भालू थे, अच्छा ये मिट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके नीले थे। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, चलो भाई क्या हुआ हाँ, तो दो आपके पर्पल थे और 9 आपके नीले थे। तो आपका ये जो चाह रहे हो इसकी संभावना 11/23 है, 11/23 है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 11/23। अगला क्वेश्चन है लाल या हरा भालू चुनने की क्या प्रायिकता है। जब ये कहते हैं ना लाल या हरा, तो आपको लाल वाले जो हैं वो काउंट करने पड़ेंगे और जो आपको हरे वाले हैं वो काउंट करने पड़ेंगे। ओके, अब इसमें देख लेते हैं कितने कितने थे। इसमें से एक तो शायद 7 थे, 7 ये थे, यस, और लाल वाले आपके 5 थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 12/23, 12/23। ठीक है, लाल या हरे, 5 + 7 12, यही है योगात्मक प्रमेय। इसके लिए इंग्लिश में और वर्ड आता है, OR, और वर्ड आता है। हिंदी में इसके लिए या शब्द आता है। और इसने लास्ट में पूछा आप हरे भालू के चुनने की अधिक संभावना रखते हैं या लाल की। ठीक है, तो आप हरे वाले का देख लेना कि हरे कितने हैं। ठीक है, जैसे हरे इसमें 7 हैं और वर्सेस लाल इसके अंदर 5 हैं। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि आप हरे या लाल किसकी संभावना ज़्यादा रखते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, हम हरे वाले की संभावना ज़्यादा रखते हैं। ग्रीन गमी बियर्स की संभावना रेड वाले से ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हुआ पर आपको मोटा मोटा सार समझ में आया होगा। अब अपन सिंपल ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको स्क्रीन पे पासा दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस विद प्रोबेबिलिटी रोलिंग डाइस। यदि एक निष्पक्ष पासा उछाला जाए, हमने लूडो खेला होगा या सांप सीढ़ी खेला होगा, उसमें एक पासा अपन उछालते हैं जिसको अपन डाय बोलते हैं। उसमें 1 से लेके 6 तक के अंक होते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6। सोचो, आपने आंखें बंद करी है, चलो इसमें तो आंखें आपने खोल के भी पासा फेंका, तो क्या 6 आ सकता है। तो आप कहेंगे आ तो सकता है, आ सकता है। इसके आने की संभावना होती है 1/6, क्योंकि पासे पे 6 संभावनाएं होती हैं और तुम्हारी जो जान अटकी पड़ी है वो ये है कि 6 आवे, तो उसके आने की संभावना 1 है। क्योंकि जो उसमें प्रिंट होता है उसमें 6 एक ही जगह प्रिंट होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये प्रिंट होते हैं। ऐसे में तुम इसे चाहते हो तो ऐसा हो सकता है, इसके होने की संभावना 1/6 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ नंबर स्मॉलर देन 3। 3 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। 3 से छोटी संख्या, कि मैं एक पासा फेंकूं और मैंने किसी से शर्त लगाई कि देखना 3 से छोटा अंक आएगा, तो मेरी बात सही हो सकती है, या तो 1 आवे या 2 आवे, या तो 1 आवे या 2 आवे। तो इसके चांसेस हो गए 2/6। इसमें बातों बातों में मैंने योगात्मक प्रमेय लगा दी, क्योंकि 3 से छोटी का मतलब क्या होता है, 1 आवे या 2 आवे। अच्छा, 1 आने की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, या के लिए प्लस हो गया, और 2 आने की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है। तो 1/6 कितना हो गया, 2/6। तो कई बार आप खुद ही योगात्मक प्रमेय लगा चुके होते हो, इवन अपने को पता तक नहीं चलता। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 से बड़ी संख्या आने के चांसेस क्या हैं।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2? तो आपका 2 से नंबर बड़ा आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आपको 4 संख्याएं सूट करती हैं। 4 संख्याएं सूट इसलिए करती हैं क्योंकि आपका दाव इस पे है कि 2 से बड़ी संख्या लाओगे तो 1 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, बाकी चारों चलेंगे। तो 4/6 लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, परसेंटेज में 66.67% दे सकते हो, ऑप्शन वहां आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, पासे के क्वेश्चनों में तो इमेज देखने की अपने को जरूरत नहीं होती क्योंकि अपने मेंटल इमेज बनी हुई होती है, तो पासे में इतनी दिक्कत नहीं आएगी अपने को। उसमें तो गमी बेयर वाले में तो फिर भी दिक्कत थी। ठीक है, चलो चल भाई। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये चूंकि वैसे मैं पीपीटी पे पढ़ाता हूँ, ये पीडीएफ पे हो रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बट एनीवेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन ऑड नंबर? विषम संख्या आने के क्या चांस हैं? सोचो, आपके हाथ में क्या है? पासा। पासे पे विषम संख्या आ सकती है? आ सकती है। कौन सी? एक। पासे पे विषम संख्या क्या होती है? एक तो होती है एक होती है 3, एक हो सकती है 5। तो आपके जो ये चाह रहा है विषम संख्या ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है 3/6। सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर? सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो सम संख्या भी होती है पासे पे 2, 4, 6, तो इसकी संभावना भी 3/6 है। यानी इसको बोलते हैं इक्वी प्रोबेबिलिटी। विषम संख्या और सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी पासे के केस में इक्वी प्रोबेबल होती है, दोनों बराबर संभावित होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4 और 5? इस बात के क्या संभावना है कि 4 आएगा या 5 आएगा? तो आ तो सकता है, तो 4 आएगा या 5 आएगा। तो आप ये जो चाह रहे हो इसके होने की संभावना 2/6 है, 4 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5? इसमें तो आपने जिद पकड़ ली कि 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, तो आ तो सकता है, तो इसकी आने के चांसेस 1/6 है। अब अगेन कोई नया बच्चा आता है, प्रोबेबिलिटी पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, थोड़ी सी मैथ्स स्टैटिस्टिक इसका ही पार्ट है, तो वो कहता है सर 5 आने के चांसेस तो 5/6 है ना, तो वहाँ 5 पंजे थोड़ने हैं, पंजा तो वहाँ एक ही है ना। तो जो तू होना चाह रहा है वो घटना है, वो उसको अनुकूल घटना बोलते हैं। तो अनुकूल घटना घटने की प्रायिकता 1/6 है। अच्छा, अब टफ क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर आने की संभावना क्या है? तो अपन पहले 1 से लेकर 6 तक में समझें कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती है। 1 जो होती है वो अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। तो अब आप कहेंगे 4 क्यों नहीं होती? क्योंकि 4 के अंदर 4 का भाग जाता है, 4 के अंदर 1 का भाग जाता है, इसके अलावा 4 के अंदर 2 का भाग भी जाता है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर उस संख्या का भाग जावे तथा 1 का भाग जावे, संख्या का खुद का भाग जावे और 1 का भाग जावे। तो जैसे 2 है, 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जा सकता। पर 4 में 2 का भाग भी जा सकता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, जैसे 6 है, तो 6 के अंदर 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, 1 का भाग भी जाएगा, खुद 6 का भाग भी जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 1 को आपको याद रखना है कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 के अंदर 1 का भाग जा रहा है और एक जो नियम और है कि खुद संख्या का भाग, तो वो वाला लफड़ा है, तो ये इसको प्राइम नंबर नहीं माना जाता। तो आपके पास 3 प्राइम नंबर है, तो 3/6, 3/6। और लास्ट में तो भाई साहब असंभव बात कर दी, 7 आने की प्रायिकता क्या है? तो 7 तो नहीं आ सकता, 7 तो नहीं आ सकता, तो 0। ठीक है, तो इस तरह से आपके आंसर गिवन है। आंसर इसके नीचे मिल जाएंगे, पीडीएफ में दे दूंगा आपको, आप व्हाट्सएप करके मंगा लीजिएगा। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं बिना टाइम खराब किए। प्रैक्टिस विद प्रोबेबिलिटी स्पिनर, तो ये अपन ने देखा था, सर्फ व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत पुराना प्रोग्राम आता था, उसमें एक घुमाया जाता था और ये आके कांटा जिस पे रुकेगा। तो अगेन बहुत मुश्किल नहीं है, इमेज हमारे दिमाग में हो गई, 1 से लेके 10 नंबर तक प्रिंट है। अब क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन 5? सोचो, इसको मैं घुमाऊं चक्रे को, तो वो 5 पे आके रुक सकता है? आप कहेंगे सर रुक तो सकता है, हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि पास इस पे आके रुक जाए,
ऐसा होने की संभावना कितनी है? 1/10। क्योंकि रुकने को तो वो कहीं पे भी रुक सकता है ना, तो आपका ये जो चाहना है कि 5 पे रुके, तो बस लगा दो आपने, कैसीनो होता है तो कैसीनो में भी ऐसे ही घुमाते हैं, तो 1/10। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग एन ऑड नंबर? विषम संख्या पे उतरने की क्या प्रायिकता है? ये भी है ना, तो स्मार्टनेस होती है। जैसे मैं भगवान को बोलूं कि भगवान 5 पे रोकना, उससे ज्यादा अच्छा होता मैं भगवान को बोलता भगवान किसी विषम संख्या पे रोकना। तो विषम संख्या में रोकने का मतलब है भगवान 1 पे रोके चलेगा, 3 पे रोकेगे, अच्छा ये चलता नहीं है ये। 1 3 5 7 9, इसमें से किसी पे भी रोक दे मेरा काम हो जाएगा। तो ये 5/10 हो गया। एक तरह से आपने इसके अंदर योगात्मक प्रमेय लगा दी है कि भगवान 1 पे रुके या 3 पे रुके या 5 पे रुके या 7 पे रुके या 9 पे रुके, आपने इन पांचों को जोड़ दिया है, तो ये 5/10 आ गई है। नेक्स्ट, 3 से बड़ी संख्या पे उतरने की प्रायिकता। मैंने भगवान को बोला भगवान एक बार और ना ऐसा करना, घुमाना, 3 से बड़े पे रोकना। 3 से बड़े पे रोकना, इसके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें छुपी हुई है, 4 5 6 7 8 9 10, किसी पे भी रुकेगा चलेगा, तो 7/10 किसी पे भी रुकेगा चलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन अ नंबर लेस देन 5? मैंने कहा भगवान प्लीज ध्यान से सुनना, 5 से कम पे रोकना। 5 से कम पे रोकने का मतलब क्या है? 1 पे या 2 पे या 3 पे या 4 पे, क्योंकि आपको चाहिए 5 से कम पे, तो 1 से लेके 4 तक तुम्हें सूट होगा। 4/10 2/5 हो जाएगा, 5/10 1/2 हो जाएगा। बच्चों वाली बात है, वो बच्चों वाली बात मैं तुमसे नहीं करता। ठीक है, ये हो गया है, दिमाग में रखना। ये क्वेश्चन अपना चल रहा है 1 से लेके 10 तक अपन स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, आ गया। चलो अभी देखो सेट हो गया ना, पहले काबू नहीं आ रहा था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन अ मल्टीपल ऑफ 3? अब इसने घुमाने शुरू कर दिए। कहता है भगवान मैं घुमा रहा हूं चक्रा, ऐसी संख्या पे लाना जो 3 का मल्टीप्लायर हो, 3 का गुणक हो। 3 का गुणज कौन होते हैं? एक तो संख्या 3, एक संख्या 6 और एक संख्या 9। सर 12 भी तो होता है, 12 भी तो होता है, पर चक्रे में तो 12 है ही नहीं ना। तो 3 6 और 9, तो इसकी संभावना हुई 3/10। यानी तुम्हारा चक्रे की सुई एक ऐसी संख्या पे रुकेगी जो 3 का गुणक होगी, 3 का गुणक होगी, उसकी संभावना आपकी 3/10 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग अ मल्टीपल ऑफ 5? भगवान 5 के गुणक पे रुके, तो या तो 5 पे रुके या 10 पे रुके। 5 पे रुकने की संभावना या 10 पे रुकने की संभावना 2/10। ठीक है, तो 5 पे रुके या 10 पे रुके, इसका आंसर हो गया 2/10। योगात्मक प्रमेय का यूज हो गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन 13? मजाक कर रहा है, 13 तो है ही नहीं, उसके अंदर 10 ही तो थे, तो 13 पे कहां से रुकेगा? 0। 1 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए, तो आपको 1 नहीं चलेगा, क्योंकि आपको 1 से बड़ी चाहिए। 10 से छोटी चाहिए तो 10 भी नहीं चलेगा, तो बाकी की 8 संख्याएं आपको चलेगी। बाकी की 8 संख्याएं आपको चलेगी। 8/10 या 4/5 आंसर दे सकते हो। आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं चलेंगी। अब आप ये देखो, इसने क्या बोला है? 2 पर ना उतरने की प्रायिकता। ये जो ना होने की प्रायिकता है ना, इसमें पहले अच्छा रहता है कि आप होने की प्रायिकता निकाल लो। 2 पे आ सकता है क्या? 2 पे आ सकता है क्या? इसके चांसेस 1/10 है। अब आप इसे 1 में से लेस कर दो, 1 में से 1/10 करोगे तो 9/10 आ जाएगा। 9/10 क्या है? 2 पर नहीं रुकेगा। मैं कह रहा हूं भगवान प्लीज 2 पे मत रोकना, 2 पे मत रोकना। इसका मतलब आप बाय डिफॉल्ट ये कह रहे हो, या इम्प्लाइड मीनिंग में ये कह रहे हो कि 2 के अलावा किसी पे भी रुक जाए चल जाएगा, 2 पे मत रोकना। तो 2 के होने की संभावना को, 2 के होने की संभावना को कुल संभावना को 1 से व्यक्त करते हैं। कुल संभावना को 1 से व्यक्त करते हैं, तो आप 1 में से 1/10 को हटा दोगे तो 9/10 आ जाएगी। ये इस बात की प्रायिकता है, 2 पे ना रुकने की प्रायिकता। ठीक है, चलो अगला गेम खेलते हैं। अपन ने 3 गेम खेल दिए, बस 3 4 गेम और खेलने हैं। अब आपके दिमाग में ये है डार्ट बोर्ड, जिस पे अपन ऐसे मारते हैं ना, और जाके उस पर टिक जाता है, वो अपन फेंकते हैं इस पर, और कहीं ना कहीं ये बुल्सआई होता है, बीच वाला बुल्सआई। ठीक है, तो खैर कितने नंबर लगे हुए हैं? 1 से लेकर शुरू करते हुए 1 18 4 सारे पढ़ोगे तो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। 20 नंबर रैंडमली बिछे हुए हैं, 20 नंबर।
ठीक है, तो अब आप दिमाग में 20 नंबर रखना, एक से नंबर लेकर 20 नंबर तक। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 9? मैं फेंकूंगा और सीधा 9 पे जाके लगेगा, लग सकता है? लग तो सकता है, लेकिन कहीं और पे भी तो लग सकता है। तो 9 पे लगेगा, इसकी चांसेस क्या है? 1/20। नेक्स्ट, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? यह है स्मार्ट क्वेश्चन कि भगवान फेंकूंगा सीधा सम संख्या पे आना चाहिए। तो सम संख्या है वहां पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो ऐसी 10 संख्याएं हैं, तो ये हो गई 10/20। ठीक है, अगर आप मैथ समझते हैं तो ये 5% चांस है और ये 50% चांस है। तो मांगो तो ऐसा मांगो जिसमें ज़्यादा चांस हो। है, 50% चांस है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ नंबर लेस देन 7? 7 से छोटी संख्या, 7 से छोटी, 7 से छोटी तो 7 भी नहीं चलेगी, शुरुआती 6 संख्याएं चलेंगी, 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 संख्याएं आपको सूट होगी, तो 6/20। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में तो दिख ही रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4? मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है? 4 8 12 16 20। आंसर हो गया 5/20। आप जो चाह रहे हो कि एक ऐसी संख्या पर डाटा लगे जहां जाके 4 का मल्टीपल हो, तो वो संख्याएं हैं 4 8 12 16 20। 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हमको बिल्कुल सूट करती है। अरे अजा रे, देख मान नहीं रहा अब, हद हो गई, पहले तो मान रहा था, चल गया। अरे यार तू, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, 4 का गुणक होने का तो हो गया। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो अपन 1 से लेके 20 तक वाला कर रहे हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। और आपको क्या चाहिए? विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होती है 1 से लेके 20 तक में? 1 3 5 7 9 ऐसे करके 19 तक जाती है। तो ऐसी 10 संख्याएं होती हैं, 20 में से 10 विषम है, 10 सम संख्याएं हैं, सबको पता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5? तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन से होते हैं? 5 10 15 20। तो जो ये कह रहा है उसके होने की संभावना है 4/20। 4/20। और मैं आपको बताऊं, इस चौथे क्वेश्चन पे आते आते अगर आप बोर हो गए हो, अगर बोर हो गए हो क्वेश्चनों से, मुझसे नहीं, मान लेते क्वेश्चन से बोर हो गए हो, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में बैठ गया है। ये मेरा शुरू से फंडा रहा है कि किसी चैप्टर के क्वेश्चन को तब तक करते रहो जब तक आप बोर नहीं होने लग जाओ, कि मतलब यार आ तो गए, अब क्या ही है, क्या रह गया, नई वेराइटी ही नहीं आ रही, तब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, और जब तक क्वेश्चन अबे अभी ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ऐसा आ रहा है, तो मतलब अभी प्रैक्टिस बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ऑफ 17 और 18? अब आपको चाहिए 17 या 18। देखो 17 या 18, तो 17 पे होने की संभावना 1/20, या के लिए प्लस करेंगे। 18 को हिट करने की संभावना 2/20, तो 1/20 और 2/20 ये हो गया, अरे 2/20 कहाँ से, ये भी 1/20, तो ये हो गया 2/20। ठीक है, इसकी संभावना 120, इसकी संभावना 120, इसकी या इसकी 2/20। नेक्स्ट, अच्छा, 5 से बड़ी लेकिन 13 से छोटी चाहिए। 5 से बड़ी चाहिए, 13 से छोटी चाहिए। आप समझ गए, मैंने वो केसेस बना दिए, 5 से बड़े और 13 से छोटे। ऐसे मेरे पास 7 केसेस आ गए, योगात्मक प्रमेय लग चुकी है। 7/20, इसका आंसर 7/20 आएगा। और अब एक टफ क्वेश्चन है, 3 से बड़ी लेकिन 17 से छोटी संख्या न आने की प्रायिकता। ये बार बार अब अपने को घुमा रहा है। आपको 3 से बड़ी चाहिए, 14 15 16। ठीक है, 17 से छोटी संख्या इसने न आने की पूछी है, पर पहले मैं आने की निकाल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13/20, 13/20 सोचो क्या आया है, जरा सोचो। 13/20 आया है 3 से बड़ी और 17 से छोटी आने की प्रायिकता। और अगर ये न आने की जानना चाहता है ना, तो आप ज़्यादा घबराओ मत, एक में से 13/20 लेस कर दो, 7/20। 7/20 ये जो कह रहा है ना उसके होने की है। अधिकतर आप देखोगे न होने की निकालने के लिए आपको 1 में से होने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी।
पांचों क्वेश्चन देखता हूँ। चार्ली ने एक बड़े जार से बेतरतीब ढंग से कंचे चुने। तो आप क्या देख रहे हो, सामने एक बॉटल देख रहे हो और बॉटल में बहुत सारे कंचे भरे पड़े हैं। ये तो गनीमत है कि इसने कंचे गिनने के लिए नहीं कहा नहीं तो मैं तो गिन ही नहीं पाता। खैर, इसने बता दिए 6 इसके अंदर लाल हैं, 5 ब्लू हैं, 3 येलो हैं, 3 ऑरेंज हैं, 10 ब्लैक हैं और टील टील कलर के 3 हैं। ठीक है, 6 और 5 11, 14, 17, 27, 3 30। इसके अंदर 30 कंचे हैं और ये ऑब्वियस सी बात है, एक ही स्क्रीन पे क्वेश्चन रहना ज़रूरी है तभी समझ आएगा। यदि चार्ली इस जार से यादृच्छिक यादृच्छिक या इसको दैवीय बोलते हैं हिंदी में, दैवीय तौर पे यादृच्छिक या रैंडम तौर पे एक कंचा चुनता है, यानी आप समझ लीजिए आंखें बंद करके बगैर उसकी तरफ देखे एक कंचा वो निकालता है बॉटल को हिला के, तो जार से नीला कंचा चुनने की उसकी अनुमानित प्रायिकता क्या है। अनुमानित शब्द की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रायिकता अपने आप में ही संभावना है। तो इस जार से नीला कंचा आ सकता है क्या, आ सकता है क्योंकि नीले कंचे इसमें हैं। तो ऐसा होने की संभावना 5/30 है। सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल। आपको काला कंचा चुनने की प्रायिकता जाननी है। काले इसके अंदर हैं क्या, काले हैं साहब। कितने हैं, 10 हैं। तो ये होने की संभावना 10/30 है, काला कंचा चुने जाने की। इतनी आसान प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला ऐसे ही आसान क्वेश्चन ही लिए हैं ताकि आपको एक बार तो जो डर अगर किसी को है तो खत्म हो जाए। नेक्स्ट, जार से लाल या पीला कंचा चुने जाने की प्रायिकता क्या है। अब आपको क्या चाहिए, लाल या पीला, या यानी प्लस, या आपकी संभावना को बढ़ाता है। जब आप किसी दुकान पे जाके बोलते हो कि मुझे ब्लू जीन्स चाहिए तो सामने वाले के पास संभावना कम हो जाती है। जब आप उसको बोलते हो ब्लू या ब्लैक दिखा दो तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। आपके भी जीन्स खरीदने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि आपकी ब्लू पे भी हाँ है, ब्लैक पे भी हाँ है। आपको ब्लू या ब्लैक चलेगा, इनको लाल या पीला चलेगा। लाल यानी 6, लाल यानी 6/30 और पीला पीला 3, तो 3/30 और ये अल्टीमेटली हो गया 9/30। ऐसा लग रहा है जैसे कबड्डी में किसी को डैश कर दिया हो, बाहर फेंक दिया हो। 6 और 30 9/30। ठीक है, जार से नीला न होने वाला कंचा चुनने की प्रायिकता क्या है। अब हमारे को समझ में आने लगी इसकी जादूगरी। नीला न होने की चाहिए ना, तो नीले हैं कितने, 5। तो 5/30 तो है नीला होने की, तो आप एक में से इसे माइनस कर दो तो आपका 25/30 करके इसको डैश कर देंगे अपन, लॉबी के बाहर फेंक देंगे। 25/30 आंसर है नीला न होने की। मैं आपको बताऊं नीला न होने में दूसरे शब्दों में आप क्या बोल रहे हो, लाल आ जाए, काला आ जाए, ऑरेंज आ जाए, ब्लैक आ जाए, टील आ जाए, ये सब चलेंगे। बस आपको क्या नहीं चाहिए, आपको नीला मतलब ब्लू नहीं चाहिए, नीला नहीं चाहिए, बाकी आपको पांचों कलर चलेंगे। तो 25/30 है आपकी संभावना कि घर वाले ने जैसे बोल दिया आपको कि बस नीला मत लेके आना, तो बाकी ये सब चल जाएगा। अच्छा, बैंगनी कंचा चुने की क्या प्रायिकता है। बैंगनी, पर्पल, पर्पल तो इधर है ही नहीं, तो एक क्वेश्चन तो ये ऐसा दे ही देता है जो असंभव घटना पे आधारित होता है, 0। किस रंग का कंचा चुने जाने की सबसे अधिक संभावना है। किस रंग का कंचा सबसे अधिक संभावना, तो मुझे ब्लैक सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, तो ब्लैक होने की संभावना, बस इसमें तो आंसर ये कितनी है नहीं पूछ रहा, किस रंग की संभावना सबसे ज्यादा है, तो ब्लैक की संभावना सबसे ज्यादा है। और अब आप देखो कि एक क्वेश्चन को सिंपल को भी कठिन कैसे बनाया जा सकता है। कहता है कौन सी घटना घटित होने की अधिक संभावना है, अपने उत्तर पर गोला लगाएं। तो घटना ए, बी या सी, ये एमसीक्यू बना दिया इसने, इसी क्वेश्चन में एमसीक्यू बना दिया, ए, बी या सी। पीला, नारंगी या चैती कंचा। पीला, नारंगी, पीला यानी ये 3, पहले ये 3 हो गए, फिर नारंगी, नारंगी भी ये 3 हो गए, और 3 और 3 6, और चैती, चैती ये वाले 3 हो गए, तो ये हो गई आपकी 9/30। पीला या नारंगी या चैती, इन लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, तो 9/30 संभावना है इवेंट ए की। लाल या नीला, लाल, नीला, ये हो गई आपकी 11, 11 मैंने जोड़ दिया ना, योगात्मक प्रमेय लगा दी है। काला कंचा, काला कंचा कितना है, 10, तो 10/30, तो विनर ये है 11/30। ए, बी, सी में से अगर आपको दांव लगाना है तो आप घटना बी पे दांव लगाइए। लाल या नीला कंचे चुनने की संभावना सबसे ज्यादा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, यदि जार में 20 बैंगनी कंचे डाल दिए जाएं
तो काला कंचा चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? कोई बच्चा जिसको मैथ्स नहीं आती है वो बोलेगा काले कंचे चुने जाने की संभावना सेम रहेगी 10/30। ऐसा नहीं होता क्योंकि गेम बदल गई है। गेम में 20 बैंगनी कंचे डाल दिए गए हैं। पहले जहां 30 कंचे थे, अब 30 कंचे में 20 कंचे और डल गए हैं, तो 50 कंचे हो गए हैं। और आपसे अभी भी काला कंचा चुने जाने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो वो 10/50 है। काला कंचा चुने जाने की प्रायिकता अब निकलेगी तो वो 10/50 है, क्योंकि गेम बदल गई है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अपन इसके बाद आगे जाते हैं। चल भाई, हाँ ठीक है। और अब क्वेश्चन एक और देखें, ये सारे आंसर दे रखे हैं। आपके बार आपके पास ये पासा, मैंने तो ऐसा नहीं देखा गया, कभी खेला नहीं। इसके पास एक ऐसा पासा है जिसपे 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं हैं। एक पक्षीय पासा है और उसको लुढ़काया गया। तो वैसे जनरली पासा 6 अंकों वाला होता है, पर इसके पास 12 अंकों वाला पासा है। 1 से लेकर 12 तक उसके ऊपर प्रिंट है। और लिस्ट द सैंपल स्पेस, तो आप सोचो कि इसमें क्या क्या हो सकता है। 1 आ सकता है, 2, 3, 4 ऐसे करके 12 तक आ सकता है। तो ये अपने सैंपल स्पेस क्रिएट कर दिया, एस क्रिएट कर दिया। ठीक है, इससे आपको कुल क्या क्या हो सकता है वो का आइडिया हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं एक कॉइन फेंकता हूं, तो एक कॉइन फेंकता हूं तो क्या हो सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही हो सकता है ना। तो ये क्या मैंने बना दिया, सैंपल स्पेस। ठीक है, और अगर मैं ऐसे ही बताऊं आपको नॉलेज के लिए, अगर मैं 2 कॉइन फेंकता हूं तो क्या क्या हो सकता है, HH, HT, TH, TT, ये मैंने बना दिया सैंपल स्पेस। यानी बस आपको सैंपल स्पेस में मतलब क्या क्या हो सकता है ग्राउंड पे पहले ये पता होना चाहिए। जैसे आप मैच खेलते हो, अब मैचों पे सट्टा लगाने के शौकीन हो। मैच अगर एक टेस्ट मैच की बात करें तो ए जीत सकता है, ए हार सकता है, मैच ड्रॉ हो सकता है, मैच टाई हो सकता है। ठीक है, चलो। क्या पासों के सम संख्या पर गिरने की घटनाएं विषम संख्या पर गिरने की समान रूप से संभावित है? इसने क्वेश्चन हाँ ना में पूछा है कि ये जो पासे हैं, पासे पे क्या सम संख्या गिर सकती है? गिर सकती है। 1 से लेकर 12 तक में 6 सम संख्याएं होती है, ये लगी हुई है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और विषम संख्याएं भी कितनी है, 6 है। तो ये दोनों क्या सम संभावित है, इक्वी प्रोबेबल है? बिल्कुल है। यही पूछा है ना इसने कि क्या पासे पर सम संख्या गिरने की घटनाएं विषम संख्या पर गिरने से समान रूप से संभावित है 6/12, 6/12। नेक्स्ट, आर द इवेंट्स ऑफ द डाइज लैंडिंग ऑन अ मल्टीपल ऑफ 2 द सेम एज अ मल्टीपल ऑफ 3? अब ये बोलता है 2 का गुणक आने की संभावना क्या 3 के गुणक आने की संभावना के बराबर है? तो 2 के गुणक कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये होते हैं 2 के गुणक। और 3 के गुणक कौन होते हैं, 3, 6, 9, 12। तो इसकी संभावना ज़्यादा है, इसके पक्ष में 6/12 है और इसके संभावना में 4/12 है। 6 दूनी 12, मतलब ये हो गया 2/6, 2/6। और ये हो गया आपका, नहीं 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये आपकी संभावना हो गई 1/2 और ये आपकी संभावना हो गई 1/3। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, तो नहीं, ये जिसने पूछा है कि क्या ये दोनों इक्वी प्रोबेबल है, ये दोनों इक्वी लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है ये। ठीक है, 1 से 12 तक का दिमाग में रखना, पासा ये क्वेश्चन चल रहा है अपना। ठीक है, अब हिंदी में वापस वो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं दोहरा नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पासे के 3 से विभाज्य होने तथा घटनाएं 5 से विभाज्य होने की संभावनाएं समान रूप से संभावित है? तो 3 से विभाज्य कौन से हैं, 3, 6, 9, 12। तो ये हो गई आपकी 4/12, 4/12। और आपके 5 से विभाज्य कौन सी होती हैं? ठीक है, और 5 से विभाज्य होती हैं आपकी 5 और 10, यानी 2 संख्याएं। तो ये होने की संभावना है 1/3, ये संभावना है 1/6, 1/3, 1/6। तो अगेन ये संभावना सिंपली डबल है, ये वाली संभावना जो है ये डबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा, कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी चार्ट बिलो, नीचे दिए गए प्रायिकता चार्ट को पूरा करें। 2 गिरने की संभावना, 2 गिरने की संभावना हो जाएगी 1/12, क्योंकि ये पासा 12 पक्षीय पासा है। 15 गिरने की संभावना, मजाक कर रहा है वापस, 15 नहीं गिर सकता। 7 आने या 11 आने की संभावना, तो 1/12, 1/12, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2/12।
अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। रोलिंग अ सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट कौन से होते हैं? 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट हैं वो सिंगल डिजिट होते हैं। तो सिंगल डिजिट संख्या गिरने की संभावना 9/12। और रोलिंग अ डबल डिजिट नंबर, तो 10, 11 और 12, ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जो डबल डिजिट है। तो जैसे मुद्रास्फीति डबल डिजिट छुएगी, अगर वो 5 से तय होना है तो 3/12 है, और मुद्रास्फीति डबल डिजिट नहीं छुएगी तो इसकी संभावना 9/12 है। ठीक है, तो ये सारे आंसर दे रखे हैं। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन और है, तो अपन इसको अभी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अ फार्मर हैज़ अ बास्केट विथ 36 पीसेज ऑफ फ्रूट एज शोन इन द टेबल बिलो। एक किसान के पास टोकरी, टोकरी में फल कितने हैं? 12 मैंगोज हैं, 9 ड्रैगन फ्रूट हैं, 5 कीवीज हैं, 4 पियर्स नाशपाती, 3 ऑरेंजेस हैं और 3 अनार हैं, पोमग्रेनेट्स। ठीक है, अब सिया टोकरी से एक फल का टुकड़ा या एक फल समझ लो, सिया टोकरी से एक फल चुनती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो उसने फल चुना है वो कीवी था या नाशपाती? जो फल उसने चुना है वो कीवी था, कीवी चलेगा या नाशपाती चलेगा? यानी वैसे ये क्वेश्चन तो देखो यहाँ आंखें बंद करने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो फल की जो आकृति है उससे ही अपन समझ जाते हैं कि आम है कि कीवी है, टटोल के अपन समझ जाते हैं। पर ठीक है, अपन समझ लेते हैं कि कोई अबोध बच्चा है, कोई अबोध बच्चा है जिसको फलों की समझ नहीं है, उसका नाम सिया है, उस बच्ची का नाम। अब तुम में से किसी का नाम सिया हो तो नाराज नहीं होना, अबोध बच्ची। तो सिया ने एक फल चुना, वो फल कीवी, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30 और 3 33 और 3 36। पहली बात तो ये समझो कि इसमें 36 फल हैं। तो कीवी है 5 और नाशपाती पियर ये हैं 4। तो 5/36 और 4/36, 9/36। ऑप्शन के लिए तैयार रहना। वहाँ पे 1/4 भी देखने को मिल सकता है, 25% भी देखने को मिल सकता है, 0.25 देखने को भी मिल सकता है। एक ही चीज़ को भिन्न में, प्रतिशत में, दशमलव में किसी भी तरह से व्यक्त कर सकता है, वहाँ तुम तैयार रहना उसके लिए। तो इस बात के चांसेस 25% है, इस बात के 1/4 चांसेस हैं जो ये कह रहा है कि सिया के हाथ में जो फ्रूट आएगा वो कीवी या पियर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरिया टोकरी से एक फल चुनती है, रैंडम रूप से चुनती है, इस बात की क्या संभावना है कि जो उसने फल चुना है वो ड्रैगन फ्रूट या आम नहीं है? ड्रैगन फ्रूट या आम नहीं था, तो ड्रैगन फ्रूट होने की संभावना या क्या है? आम होने की संभावना। तो 21/36 तो है ड्रैगन फ्रूट या आम होने की संभावना, इसको ये नहीं चाहिए तो एक में से लेस करोगे तो आपका आएगा 15/36। जो ये चाह रहे हैं उसके होने की संभावना 15/36 है। ये क्या चाहते हैं कि मरिया के हाथ में ड्रैगन फ्रूट या आम नहीं आवे, तो ये होने की संभावना 21/36 है, तो ना होने की संभावना 15/36 हो जाएगी। 15/36, 3 के टेबल से 3 ऊपर 15 और ये 5/12। ठीक है, आंसर मैच कर सकते हो। आगे है अंजलि रैंडम रूप से एक फल चुनती है, उसे खा लेती है। अच्छा इसकी क्या प्रायिकता है कि जो उसने फल खाया वो अनार है, आम है या संतरा है? इसे आप अब दूर से गैस करो कि अंजलि कहती है कि पापा मैंने एक फल खाया है, तो आप ये बात गैस करना चाहते हो कि उसने खाया होगा अनार या आम या संतरा। तो ये या करके जुड़ जाएंगे। अनार 3, आम 12। ऐसा नहीं कि उसने इतने सारे फल खा लिए, अपन संभावना निकाल रहे हैं कि उसने क्या खाया होगा। संतरा 3, तो 3 और 12 15 और 3 18, 18/36, क्योंकि तीनों में हर समान था तो ऐसे जोड़ सकते हैं। 3 और 12 3 15 18, 18/36 यानी 1/2। इस बात की 50% चांसेस हैं कि उसने अनार या आम या संतरा खाया होगा, इस बात के 50% चांसेस हैं। नेक्स्ट, चेरी रैंडम रूप से एक फल का टुकड़ा चुनती है, खा लेती है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो उसने फल खाया है वो अनार या ड्रैगन फ्रूट नहीं था? अनार ना खावे 3, ड्रैगन फ्रूट 9, तो 12/36 तो है कि उसने ये वाला फ्रूट खा लिया होगा, तो 24/36 एक में से लेस करके 24/36 यानी 2/3 प्रोबेबिलिटी इस बात की है, 2/3 प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि उसने ये दोनों फ्रूट नहीं खाए होंगे, यानी इसके अलावा कुछ खाया होगा। 2/3
यहाँ पे सभी चेरी वाला क्वेश्चन है ना, चौथा वाला, तो एक सेकेंड वापस देख लेता हूँ मैं। चौथा, यादृच्छिक रूप से एक फल खाती है, उसके बाद की क्या पैकता है कि जो उसने फल खाया है वो अनार या ड्रैगन फ्रूट नहीं था। अनार नहीं था, ड्रैगन फ्रूट नहीं था, तो हाँ यही आंसर आएगा, इसमें मिसप्रिंट है। ठीक है, चलो इसके बाद साक्षी, साक्षी रैंडम रूप से अपने साथ ले जाने के लिए एक फल का टुकड़ा चुनती है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसने नाशपाती के अलावा कोई और फल चुना। तो नाशपाती के अलावा यानी नाशपाती नहीं होगी, ठीक है, और यानी उसने पियर, ये उसको नहीं चाहिए। 4/36 नहीं चलेगा, तो इसका मतलब 32/36। ये कीवी चुने जाने की प्रायिकता है 4/36, एक में से लेस करोगे तो 32/36, 32/36 मतलब 8/9। ठीक है, कि उसने उसने नाशपाती के अलावा कोई और फल चुना होगा, इसकी संभावना 8/9 है। अब आप बोर होने लग गए ना, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो। किसान द्वारा टोकरी से सारे आम निकालने के बाद प्रिया रैंडम तरीके से या बेतरतीब तरीके से एक फल का टुकड़ा चुनती है, उसे खा लेती है, क्या संभावना है कि उसने जो फल खाया वो कीवी था। अब देखो इसमें गजब कांड ये हुआ है कि पिछली बार तो उसने कुछ बैंगनी डाले थे, इसने सारे आम निकाल लिए, आम निकल गए हैं। इस 36 के इस 36 के टोकरे में से 12 आम निकल गए हैं, अब 24 रह गए हैं, 24 रह गए हैं। और 24 में से उसने कीवी खाया होगा, तो कीवी 5 है, तो 5/24। क्योंकि टोकरी में से उसने आम निकाल लिए तो 12 आम कम हो गए, 12 फल कम हो गए, कुल गेम 24 फल की रह गई। ऐसे में उसने कीवी निकाला होगा, कीवी की संभावना अभी भी वही है, लेकिन कुल संभावना हो गई 5/24। पहले कीवी खाने की संभावना थी 5/36, अब है 5/24। सिंपल, बेसिक, बट मस्ट नो, मतलब ये आपको आना ही चाहिए। इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी के थोड़े एडवांस, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फिर थोड़े और एडवांस क्वेश्चन कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, कुछ कहना बताना हो तो। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पे, कॉमर्स पॉइंट नाम से, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, आप देख के खुश होंगे।